Hello and welcome back to our daily PYQ series where we solve 5 PYQs every day. And till now we have completed in polity प्रेसिडेंट के पहले के सारे चैप्टर्स के PYQs, राइट? और अगर आपने प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर देखे हैं तो आपको पता होगा कि ये जितने भी टॉपिक्स अभी तक हमने किए हैं और हम अभी आज भी जो हम करने वाले हैं, ये सारे टॉपिक्स हाई यील्डिंग एरिया में आते हैं पॉलिटी के। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इनके PYQs फॉर योर prelims 2025 and if you are attempting next year also. Okay, chalo. So special announcement before proceeding with the lecture that we are offering 1 month access to our prelims mentorship program for just rupees 500. लेकिन ये 500 भी आप basically you're not really paying this amount. Now how is this happening? Because see, this program is going to be 100% risk free, this 500 monthly access. ठीक है, because you will be joining us for 1 month, ठीक है, and then you will be preparing with us for that complete month. इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि you don't want to join our program and you want to choose some other program, ठीक है, तो we will refund this 500 to you without asking anything. Okay, ठीक है. So इससे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हमारा प्रॉफिट जैसा कोई मोटिव नहीं है इस 500 के पीछे. ठीक है, वी एक्चुअली रियली वांट कि ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट्स हमारे इस प्रोग्राम को ज्वाइन करें और उसका एक्सपीरियंस लें दैट हाउ इज़ इट डिफरेंट एंड नॉट अवेलेबल इन द मार्केट. ओके, तो इसीलिए वी आर डूइंग दिस. ठीक है, ओके. ऑल्सो बिकॉज when we were aspirants, just aspirants, ठीक है, तो we faced many issues, ठीक है, and particularly in this mentorship वाला area that people often they promise कि they'll give you one-on-one mentorship but they don't provide that. Plus they promise कि वो आपको प्रीलिम्स की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया से टू द पॉइंट करवाएंगे, लेकिन ये चीज़ भी वो नहीं करते हैं. ठीक है, वो वही चीज़ रिपीट करते हैं, बहुत सारा मटेरियल दे देना, करंट अफेयर्स बहुत सारा दे देना. ठीक है, तो दे विल प्रोवाइड यू जो ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ जो ज़रूरी नहीं है वो भी बहुत सारा दे प्रोवाइड. इसकी वजह से देयर इज़ अ लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी वेस्टेज. ठीक है, ये सारी चीज़ें से हम आपको बचाना चाहते हैं. दैट इज़ वाई वी आर हियर विद दिस प्रोग्राम ऑफ आवर्स एंड वी वांट कि आप इसको ट्राई करो. ठीक है, इसके कुछ फीडबैक्स हैं, दोज हु हैव ऑलरेडी जॉइंड अस, सो दीज आर सम ऑफ द फीडबैक्स. यू कैन पॉज द वीडियो एंड रीड दीज फीडबैक्स. ठीक है, और इसमें आपको जैसे ये वाले में आपको ये भी दिख रहा होगा कि हाउ द स्टूडेंट्स दे शेयर देयर टास्क. ठीक है, फॉर ईच पर्टिकुलर डे एंड देन वी ऑल्सो अपडेट देम. इसी अच्छा हाँ, ये तो मैंने बताया ही नहीं कि हम मेंटोरशिप कैसे कैरी आउट करते हैं. 1-on-1 हम ग्रुप बनाते हैं, ठीक है, जिसमें स्टूडेंट होता है और उसका मेंटोर होता है. दैट्स ऑल, नो अदर स्टूडेंट एंड नोबडी एल्स. ठीक है, सो इस पर्टिकुलर ग्रुप में द स्टूडेंट इज़ फ्री टू शेयर एंड लाइक आस्क एनी क्वेरी, या फिर कुछ भी उसको कुछ भी इशू आ रहा है दिन भर में या प्रिपरेशन के किसी भी टाइम पे, ही और शी इज़ फ्री टू आस्क अस दैट. ठीक है, चलो, ओके. इसके बाद ओके, अनदर रीज़न वाई शुड यू जॉइन अस इज़ दैट द कोर टीम ऑफ आर्स, ठीक है, जो भी हमारे कोर टीम के मेंटोर्स हैं, ऑल ऑफ देम हैव आइदर स्कोर्ड और क्लियर्ड फॉरेस्ट सर्विस कट ऑफ. ठीक है, प्रीलिम्स में फॉरेस्ट का कट ऑफ विच यू मस्ट बी नोइंग इट इज़ रियली हार्ड टू क्रैक. एंड टू पुट इट इन एक्चुअल परस्पेक्टिव, CSE प्रीलिम्स में 13 से 15 हज़ार बच्चे क्वालिफाई करते हैं. इसका मतलब क्या हुआ कि इसका कट ऑफ कम होता है एज़ कम्पेयर टू फॉरेस्ट सर्विस का प्रीलिम्स कट ऑफ, जिसमें सिर्फ 1000 से 1100 बच्चे ही क्लियर कर पाते हैं. ठीक है, चलो, तो इससे आपको आइडिया लग रहा होगा दी लेवल ऑफ एक्सपर्टीज दैट वी मेंटोर्स हैव on this platform. Okay, and you have IFS Mohit Bansal. He is currently serving in Jharkhand. ठीक है, he has got experience of 3 mains and 2 interviews. Then we have Jitendra sir with 2 mains and 1 forest mains का experience. And then this is me. ठीक है, so I've got experience of 1 mains and I have cleared GS cutoff in prelims twice. जिसमें 2023 में I scored 87 which is 12 marks more than the general cutoff of this year. ठीक है, तो हम तीनों में जो बेस्ट पार्ट है वो मैं ऑलरेडी आपको मेंशन कर चुकी हूँ. एंड यू विल रियली नॉट फाइंड दिस इन एनी प्लेटफॉर्म आई वुड से. ओके, बिकॉज आप क्या करते हो ना, गलती क्या होती है आपसे या फिर किसी भी एस्पिरेंट से, इनफैक्ट हमने भी ये गलतियाँ की हैं कि हम उनका कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं जो मेंस क्लियर करते जा रहे हैं. ठीक है,
चलो उन्होंने प्रीलिम्स क्लियर किया है, लेकिन किस मार्जिन से? इफ दे आर बेयरली जस्ट क्रॉसिंग द कट ऑफ, डोंट यू थिंक आपको और थोड़ा बेटर जो पर्टिकुलर मेंटोर या फिर जो पर्सन स्कोर कर रहा है डिसेंट मार्क्स मोर देन मार्जिन, ठीक है, आपको उसको ज्वाइन करना चाहिए, बिकॉज उसके पास ज़्यादा एक्सपर्टीज होगी, राइट? ठीक है, चलो। फिर आता है जो एक और मिस्टेक आप करते हो, बिग नेम्स के पीछे भागने की। तो इसमें क्या होता है ना, दे एडमिट मेनी स्टूडेंट्स, अ लॉट मेनी स्टूडेंट्स, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो उससे क्या होता है, यू वोंट गेट वन टू वन गाइडेंस ओवर देयर। ओके, इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल बिकॉज फॉर एनी मेंटोर कि वो एक मेंटोर जिसको जिसको जिससे इंस्पायर होकर आप उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को ज्वाइन कर रहे हो, वही मेंटोर आप सबको मेंटोर कर देगा, नहीं पॉसिबल है ना? ठीक है, चलो। So give this program a thought, give it a try, and you will know how this program would prove to be a game changer for your prelims 2025. Okay, and even if you're preparing for next year, this is going to be an amazing program for all of you. Okay, chalo, ठीक है, proceeding with our questions now. Okay, these are our topics for today. We will also start with Council of Ministers today. ठीक है, चलो. Question number 1. With reference to union government, consider the following statements. The ministries and departments of the Government of India are created by the Prime Minister on the advice of Cabinet Secretary. Okay, तो ये बहुत ही बेसिक स्टेटमेंट है फ्रॉम लक्ष्मीकांत इटसेल्फ, ठीक है? देखो मैं दिखाती हूँ। सी, प्राइम मिनिस्टर वाला चैप्टर जब आप पढ़ोगे तो उसमें सीधा बुक में ही मेंशन्ड है, द प्राइम मिनिस्टर एंजॉयज द फॉलोइंग पावर्स। व्हाट पावर्स? सबसे पहला पार यही है प्राइम मिनिस्टर का कि ही रिकमेंड्स पर्सन्स हु कैन बी अपॉइंटेड एज मिनिस्टर्स बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है? सो प्रेसिडेंट अपॉइंट्स मिनिस्टर्स, लेकिन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, एंड ओनली दोज पीपल हु आर रिकमेंडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, ठीक है? तो प्रेसिडेंट सिर्फ वो एक फॉर्मेलिटी वाला काम करते हैं यहाँ पे कि अपॉइंटमेंट ही डज, लेकिन अपॉइंट किसको करना है किसको नहीं, ये प्रेसिडेंट के हाथ में बिल्कुल भी नहीं होता। पूरी तरह से प्राइम मिनिस्टर कंट्रोल करता है इस चीज़ को, ठीक है? चलो, सो मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट क्रिएटेड बाय प्रेसिडेंट होगा यहाँ पे, ठीक है, ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। क्लियर? अच्छा, अब अगर आप बोल रहे होगे कि वहाँ तो मिनिस्टर्स लिखा है, यहाँ मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट लिखा है, तो दिस इज वेरी ऑब्वियस। मिनिस्टर हम किस लिए बना रहे हैं? देर आर गोइंग टू बी सम मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स, राइट? उसको ही हेड करेगा मिनिस्टर, ठीक है? तो जिस तरह से मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर चूज करता है, उसी तरह से मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स का भी सेम होता है। क्लियर? ठीक है। ईच ऑफ द मिनिस्ट्रीज इज असाइंड टू, हाँ तो ये इनकरेक्ट हो गया हमारा। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट, ईच ऑफ द मिनिस्ट्रीज इज असाइंड टू अ मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। नाउ अच्छा, एक और चीज यहाँ पे अब नोटिस करो आप लोग, ठीक है? मिनिस्ट्रीज बिल्कुल सिमिलर से स्टेटमेंट्स हैं ये, और आगे का पार्ट चेंज कर दिया है। तो बेसिकली वो ये क्वेश्चन बहुत इजी बन जाता है बिकॉज दो सिमिलर स्टेटमेंट है, लेकिन दोनों में अलग अलग अथॉरिटीज मेंशन है, तो उन दोनों में से कोई एक ही सही होगा ना। देखो, द मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट, देन ईच ऑफ द मिनिस्ट्रीज, ठीक है? और थोड़ा सा ये ऐड कर दिया, द साइन टू अ मिनिस्टर, तो वो बोल रहा है कि हो सकता है मिनिस्ट्रीज वाला अलग हो, मतलब ये जो कंफ्यूजन आपको नॉर्मली हो सकता है उसी तरह से बस घुमाने की कोशिश की है, लेकिन ये बहुत क्लोज स्टेटमेंट्स हैं, तो इसमें आपको समझ जाना है कि इन दोनों में से कोई एक ही स्टेटमेंट सही होगा, ठीक है? बिकॉज जो मिनिस्टर चूज कर रहा है वो मिनिस्ट्री बना रहा है, और ये सब कुछ कौन कंट्रोल कर रहा है? प्राइम मिनिस्टर, ठीक है? चलो, तो यस, मिनिस्ट्रीज आर असाइंड टू मिनिस्टर्स बाय द प्रेसिडेंट, लेकिन ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, सो दिस इज करेक्ट, ठीक है? अब ये देखो, इसमें ना आप लॉजिक सिर्फ यही लगा सकते थे कि दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट सही होगा, बाकी सही आंसर क्या है इस चीज में आप लॉजिक नहीं लगा सकते हो। यू नीड टू नो दिस इन्फॉर्मेशन। क्लियर? आई विल नॉट लाइक अननेसेसरी टेल यू एनीथिंग कि नहीं इसमें तो ये लॉजिक लग रहा है वो लॉजिक नहीं लग रहा है, हर चीज में नहीं लगता है। इन सम क्वेश्चंस यू नीड टू नो द इन्फॉर्मेशन, द फैक्ट। Clear? चलो, moving on to next question now. The Prime Minister of India at the time of his or her appointment, चलो ये ध्यान रखो कब पूछा जा रहा है, at the time of his or her appointment, ठीक है? क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है, हर क्वेश्चन को बहुत, दो बार आप क्वेश्चन पढ़ोगे सबसे पहले, उसके बाद आप आगे बढ़ोगे, ठीक है? एग्जाम में भी ये चीज़ फॉलो करनी है। डोंट वरी कि टाइम वेस्ट होगा, नहीं, टाइम यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं होगा। इनफैक्ट यू विल बी श्योर कि आपने क्या क्वेश्चन पढ़ा है और आप आंसर सही से मार्क करोगे, ठीक है? तो मार्क्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ओके,
टाइम आप बचा के भी क्या कर लोगे? अगर एंड में आधा घंटा बचा भी ले रहे हो तो उसका सेंस नहीं है ना, आपको क्वेश्चन ढंग से मार्क करना है। ओके, need not necessarily be a member of one of the houses of the parliament but must become a member of one of the houses within 6 months। मतलब प्राइम मिनिस्टर जब अपॉइंट किया जा रहा है तो ज़रूरी नहीं कि वो दो में से किसी भी हाउस का मेंबर हो, पार्लियामेंट में किसी भी हाउस का मेंबर हो, लेकिन 6 महीने के अंदर ही शुड बिकम अ मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउसेज। ऑल राइट, ठीक है। सो इफ यू हैव read the chapter, if you know how does this thing function, you will know that this is the correct option, लेकिन we will not mark this answer as correct until and unless we are done with reading all the other options। Clear? Because we have learnt in every lecture। अच्छा, देर इज़ अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन इसी तरह से हर लेक्चर में, जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने अगर पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं, प्लीज़ गो एंड वॉच दोस लेक्चर्स। आई शेयर द लिंक ऑफ प्लेलिस्ट, PYQ प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और हमारे ये PYQ सॉल्व करने का एक ग्रुप भी है टेलीग्राम पे, तो उसका लिंक भी आई शेयर। यू जस्ट ज्वाइन दैट ग्रुप, और हर दिन ना ये लेक्चर देखने से पहले जस्ट गो टू दैट ग्रुप, सॉल्व दोज क्वेश्चन, दीज क्वेश्चन ओनली पहले, एंड देन यू कम एंड वॉच दिस वीडियो। इससे क्या होगा ना, आपके वो जो 5 क्वेश्चन है बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। इनफैक्ट नॉट जस्ट द क्वेश्चंस, एज यू मस्ट हैव नोटिस कि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है जो भी आता है क्वेश्चन में, ठीक है। चलो दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं। नीड नॉट नेसेसरीली बी अ मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट बट मस्ट बिकम अ मेंबर ऑफ द लोकसभा विद इन 6 मंथ्स। अब यहाँ पे किसी एक हाउस की बात नहीं कर रहा, वो बोल रहा है कि 6 महीने के अंदर लोकसभा का मेंबर बन जाओ। सो दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट इन इंडिया, दिस इज प्रोविजन इन ब्रिटेन, ठीक है, वेयर द प्राइम मिनिस्टर मस्ट बिलोंग टू द लोअर हाउस। क्लियर? चलो, सो दिस इज इनकरेक्ट। मस्ट बी अ मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, नो, ठीक है। It can be the condition that he is not a member of any of the houses। Must be a member of Lok Sabha, not at all, ये तो है ही नहीं, ठीक है। चलो इसका explanation देखते हैं, then we'll mark the answer। See, 1997, this is a screenshot from the chapter itself, Lakshmikant, ठीक है। As always, I prefer taking screenshots from the book itself so that you know that you need to put a lot of importance and most importance on Lakshmikant, ठीक है, nowhere else, not at all the current affairs, please। Okay, not in case of polity at least। चलो इसी तरह से we tell a lot of insights and lot of things that help students in studying in the right manner for prelims, ठीक है। So this all of this you can experience in our prelims mentorship program। Just and join and try, ठीक है, you will know the difference। Okay, okay, person who is not a member of either house, Supreme Court ने बोला था ये, ठीक है। This is not written in constitution, this was ruled by Supreme Court। A person who is not a member of either house of parliament can be appointed as prime minister for 6 months within which he should become a member of either house। Clear? Remember this। Chalo, let me mark the answer। Proceeding with next question। Acha, before proceeding, little about our courses, please do not skip this part। Okay, so सबसे special program, the one which we are offering for 500 1 month access, ठीक है, this is our most special program। Why so? Because in this you get everything that you need to qualify this prelims, a dedicated mentor, and dedicated means 24/7 availability। You can call, text us anytime you want for any query, personal, academic, कुछ भी share करना हो, we are just a call away, ठीक है। उसके बाद you get current affairs of 2.5 years। We have explained in one of our videos why 2.5 years is important। Also in our telegram channel we have posted this, ठीक है। 1 year का current affair is not sufficient for UPSC। Okay, you can analyze this by yourself। All right, then you get PYQs of 29 years, analysis plus solution। Okay, here you are getting 5 PYQs per day, but in our course we are doing this much faster। Okay, ठीक है। इसके अलावा you also get CSET guidance, and then everything else that you need for your prelims preparation। Okay, you even get lectures of Lucent, which I don't think anybody else is providing you, but you must be knowing, if you are preparing for this attempt or next attempt, you must know that it is highly important for ancient and medieval history। Clear? Chalo, so isko bahut अच्छे से I have explained in detail in our first video of our channel, so you can go and watch that lecture। I'll share the link in the description। इसके अलावा we have this program without mentorship, then we have current affairs and PYQ program। Okay, and then we have solely current affairs program। So if you are not finding any of these needful right now, I'm sure current affairs is a headache for every aspirant in every attempt।
So you must get this course because this will sort your current affairs thing in an amazing manner. Okay, chalo. You can even see the demo of our current affairs PDF from our Telegram channel या फिर our website. Okay, November and December has been uploaded in just 30 to 40 pages. ठीक है? Okay, I'll show you up if you want to enroll, how can you enroll in any of these courses from our website, especially this one and the 500 one. Okay, chalo. Okay, this is our website. So scroll down and you will have here our best courses. So go to the prelims customized mentorship program wala course. Okay, click on this and this course will open then. So see, यहाँ पे scroll down and you will get here one time, see this 500 plan, and you if you can see it is valid till February 27. ठीक है? So you can click on this buy now button and you can get access to this 1 month program thing. Chalo. And if you are interested in the full program, you can also click on this buy now button to get the access till prelims 2025. ठीक है? Chalo. Let's get back to the lecture now. Okay. Moving on to next question. Question number 3. Consider the following statements. The President shall make rules for the more convenient transaction of the business of the Government of India and for the allocation among ministers of the said business. अब ये अगर आपको नहीं पता है ना, ये एक फैक्ट है बिकॉज ठीक है, ये फैक्ट है, ये नॉलेज वाला ही चीज़ है. पॉलिटी में नॉलेज, फैक्ट और लॉजिक, जो मेरे लेक्चर्स स्टार्टिंग से देख रहे हैं उनको तो ये रट गया होगा अभी तक कि पॉलिटी में क्या 3 चीज़ें काम आती हैं. ठीक है, ट्रिक जैसा काम कुछ नहीं आता है पॉलिटी में. ठीक है, ये ध्यान रखना. ठीक है, तो ये फैक्ट है और ये सही है. ठीक है. All executive actions of the government of India shall be expressed to be taken in the name of Prime Minister. No, all executive actions shall be taken in the name of President. Clear? तो प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है. ठीक है. अच्छा, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर में क्या फर्क होता है? हेड, प्रेसिडेंट इज नोन एज हेड ऑफ व्हाट? हेड ऑफ स्टेट. ठीक है, एंड प्राइम मिनिस्टर इज हेड ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, ध्यान रखना ये. चलो, तो वी हैव आवर आंसर एज फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट. चलो देख लें इसको थोड़ा सा. चलो, इसके साथ ही हम प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर्स भी देख लेते हैं. सारी पावर्स हो जाएंगी कंप्लीट, एक टॉपिक आपका हो जाएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट वाला. सो ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट आर टेकन इन हिज नेम. क्लियर? सीधा सीधा ये बुक से है, बाय द वे इन्फॉर्मेशन बुक से है. ठीक है, चलो. He can make rules for in which orders and other instruments made and executed in his name shall be authenticated. Then rules for more convenient transaction of business and allocation of the said business. ठीक है. Then appoints a prime minister, ये तो सबको पता है, and other ministers. फिर और किसको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. ठीक है, और अटॉर्नी जनरल के केस में ना ही ऑल्सो डिटर्मिन्स हिज रेम्यूनरेशन. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ये आ सकता है. अपॉइंट्स द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यूपीएससी के जो भी मेंबर्स होते हैं, चेयरमैन एंड मेंबर्स बोथ. ठीक है, बोथ, रिमेंबर दिस ऑल्सो दैट बोथ. देन गवर्नर्स ऑफ द स्टेट्स, मेंबर्स ऑफ फाइनेंस कमीशन. रिमेंबर ऑल ऑफ दिस, रिमेंबर दिस वर्ड टू वर्ड. ठीक है. ही कैन सीक एनी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर. ठीक है, अबाउट व्हाट? अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अफेयर्स ऑफ द यूनियन. क्लियर? Then he can require the prime minister to submit for consideration something that has been brought up by a minister. जो एक मिनिस्टर कुछ लेके आया है, सजेशन या फिर डिसीजन, और डिसीजन हो चुका है. ठीक है, एक मिनिस्टर कुछ लेके आया, प्रोविजन या फिर सजेशन, उस पर डिसीजन ले लिया गया है, लेकिन बाकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने अभी उसको कंसिडर नहीं किया है, तो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को बोल सकते हैं कि आप इस चीज़ को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तक पहले पहुँचाओ. ठीक है, लेट देम कंसिडर दिस, एंड इफ इट इज़ फाइन विथ एवरीबडी then this decision would be taken. ठीक है, चलो. He can appoint a commission for what? SC, ST and other backward classes. Okay, for of course for betterment of their conditions. Very obvious this was. Clear? He can appoint an interstate council. ठीक है, interstate council किस आर्टिकल में है? कमेंट में बताना. चलो. He directly administers the union territories through administrators appointed by him. तो यूनियन टेरिटरीज को कौन एडमिनिस्टर करता है? प्रेसिडेंट.
through administrators. Remember this also. They can even give you in a statement through governors. तो नहीं, ऐसा नहीं है, through administrators आपको याद रखना है. He can declare any area as schedule area. ठीक है, तो any area by president can be declared as a scheduled area. चलो, दीज वर द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट. हमने सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स पढ़ ली और इससे हमारा काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर हो गया फॉर प्रीलिम्स. ठीक है, हाई यील्डिंग एरिया. इन फैक्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन प्राइम मिनिस्टर. अभी हमने ऊपर पढ़ा. अब देखो वो क्वेश्चन कब आया था, एक बार देखें. चलो देखो, ये आया था 14 में. ठीक है, 2014. एंड सेम एग्जैक्ट, ऑलमोस्ट एग्जैक्ट सेम स्टेटमेंट नेक्स्ट ईयर इटसेल्फ. ठीक है, यू सी द रिपीटेशन ऑफ द क्वेश्चंस. एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन वी ऑल नो प्रेसिडेंट के पास होता है. ठीक है, सो दिस इज इनकरेक्ट. देन प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ सिविल सर्विसेज बोर्ड. नो, इट इज द कैबिनेट सेक्रेटरी. ठीक है, who is the ex officio head of the civil services board. Now see, ये हो सकता है उस टाइम पे थोड़ा सा न्यूज़ में रहा हो सिविल सर्विसेज बोर्ड, इसीलिए ये आया है. अच्छा, you need to follow my series. ठीक है, पूरा सीरीज फॉर नोइंग दैट वी हैव just I guess 1% of questions पूरी पॉलिटी के PYQs में which where you might find some share of current affairs. ठीक है, otherwise 99% of the questions they are being asked from static portion. okay, ठीक है. चलो, तो ये भी इनकरेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा neither 1 nor 2. क्लियर. अब यहाँ पे आपको याद क्या ले लेना है, क्योंकि it has already been asked once, so you need to remember that cabinet secretary is the ex officio chairman of this. clear. चलो, last question of the day. Which one of the following constitutional amendments states that total number of ministers, including the prime minister, in the council of ministers shall not exceed 15% of the total number of members of the house of people? अच्छा, अगर ये question if you haven't understood this question, let me explain it. It is saying council of minister, total number of members of council of ministers, including the prime minister. ये आपको याद रखना है. It includes the prime minister when we are talking about the strength of council of ministers. So this strength should not exceed, it should not be more than 15% of Lok Sabha. Clear. 15% of Lok Sabha members. And Lok Sabha members not sitting and voting or something like that. Total members, that is Lok Sabha की strength. ठीक है, clear. ये ध्यान रखो. So it is just saying this. I hope it's clear now what the question is saying exactly. So this was done by 91st amendment. You need to know this now. Okay, if you haven't read about this, you won't be able to answer this, but it is mentioned in the book itself because it was an important amendment. Okay, you will find this mention in the chapter of council of ministers. Okay, here see, ये ध्यान रखना. Okay, चलो. So we are done with today's questions. I hope you enjoyed the lecture. It was informative and helpful in your preparation. Do like the video if it was useful, and subscribe to our channel for getting continuous updates. And thank you for watching. Have a lovely day.